मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके करंट हेवन की दुनिया में। मित्रों, आपको पता होना चाहिए रोज़ सुबह का सेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, पीईटी, आरएएस, सुपर टेट, सीटेट, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लास्ट तक बने रहेंगे और जो विद्यार्थी जुड़े रहते हैं लास्ट तक, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दिग्विजय सिंह का हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थे? बताएंगे आपकी वह कौन थे भैया? वह आपके राजनेता थे मित्रों। वह एक राजनेता थे मित्रों, याद रखेंगे, वह राजनेता थे। दिग्विजय सिंह पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और गुजरात के वांकानेर से विधायक भी रह चुके हैं मित्रों। यह दिग्विजय सिंह जाला, इनका पूरा नाम है दिग्विजय सिंह जाला मित्रों, याद रखेंगे। इनका निधन हो गया अभी हाल ही में। अनुभवी कांग्रेस के नेता थे। 1982 से लेकर 1984 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तहत भारत के पहले पर्यावरण मंत्री भी यही बने थे मित्रों, याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आज का क्या है। 1994 रवांडा जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि जो रवांडा जनसंहार हुआ था वो कब हुआ था, तो 1994 में हुआ था। ये चीज़ याद रखेंगे। अच्छा, कब मनाया जाता है यह, तो बता देंगे, यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। अभी 7 अप्रैल को एक दिवस और मनाया गया है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे मित्रों, याद रखेंगे। 7 अप्रैल को रवांडा जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है मित्रों। दोस्तों, अगर रवांडा की बात हुई है तो पहले रवांडा के बारे में देख लेते हैं। रवांडा के पीएम इडोवार्ड निगरेंटे, याद रखेंगे, इडोवार्ड निगरेंटे। राष्ट्रपति पॉल कगामे, क्या नाम है? पॉल कागामे। मुद्रा रवांडा फ्रैंक। एक रवांडन फ्रैंक बराबर 0.075 भारतीय रुपए होता है मित्रों। कैपिटल यहाँ की किगाली। अब यहाँ की दोस्तों ऑफिशियल भाषा क्या है, तो बता देंगे अंग्रेजी, फ्रेंच, किन्यार रवांडा, स्वाहिली, याद रखेंगे। इसे बेल्जियम से 1 जुलाई 1962 को आज़ादी मिली थी मित्रों, ये चीज़ याद रखेंगे। दोस्तों, वर्ष 1994 में रवांडा में, अब बात कर लेते हैं रवांडा जनसंहार के बारे में कुछ, तो याद रखेंगे वर्ष 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त महासभा द्वारा 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा 2003 में की गई थी। 7 अप्रैल के दिन ही तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार की शुरुआत हुई थी। इस जनसंहार में दोस्तों, या फिर नरसंहार में, लगभग 100 दिनों में तुत्सी समुदाय के लगभग दोस्तों 8 लाख से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी। इतनी बातें याद रखेंगे दोस्तों। यूनेस्को का उद्देश्य दुनिया को ऐसे नरसंहार और अपराध के परिणामों के बारे में शिक्षित कराना होता है। यूनेस्को जनसंहार के बारे में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो ऐसे अपराधों के कारणों, गतिकी और परिणामों के लिए शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने और सभी प्रकार के भेदभावों के खिलाफ उनकी तन्यकता को मजबूत प्रदान करती है दोस्तों, याद रखेंगे। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस के कैपिटल पेरिस में है। यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे ओजेलो, याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया मित्रों? अब यहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ से आप यह सीखेंगे कब से स्टार्ट हुआ था और किसके द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, सारी बातें आपको बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 7 अप्रैल मित्रों, इसको भी याद रखेंगे। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपको पता होना चाहिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों का गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, याद रखेंगे। इस वजह से उसको यादगार बनाने के लिए हम लोग क्या कर दिए मित्रों, उसका जो है कि जो 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने लगे। दोस्तों, याद रखिएगा, वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह बातें याद रखेंगे। सरकारी और गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठन ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जो जीवन जीने की स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रोमांचक गतिविधियों से लेकर प्रतिज्ञाओं और योजनाओं का समर्थन करते हैं। और दोस्तों, कार्यक्रमों का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों
का जीवन प्रत्याशा कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस विषय में भी जागरूकता प्रदान करते हैं या फिर पैदा करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय क्या है यानी थीम क्या है, तो बता देंगे सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण। दोस्तों क्या है, सभी के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। दोस्तों याद रखेंगे। अब WHO के बारे में बात कर लेते हैं। 1948 में WHO ने प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया था। सभा ने 1950 से विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाने का निर्णय लिया था। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है WHO का, तो WHO के अध्यक्ष कौन है, टेड्रोस अधानोम। याद रखेंगे WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड का कैपिटल में है। दोस्तों WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है मित्रों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, यहाँ से आपको बहुत सारे फैक्ट्स सीखने को मिलेंगे। दोस्तों हाल ही में मियामी ओपन जीतने के लिए हर्बर्ट हर्च, याद रखेंगे इनका नाम क्या है दोस्तों, हर्बर्ट हरकच, ये पूरा नाम है, इंग्लिश में यही बोला जाता है हरकच, और ने जैनिक सिनर, क्या दोस्तों, जैनिक सिनर को हराया। हरकच किस देश के हैं, तो हरकच किस देश के हैं आपको यह बताना है दोस्तों। यह किस देश के हैं, तो बता देंगे पोलैंड देश के हैं मित्रों। हरकच पोलैंड देश के हैं मित्रों, याद रखेंगे। दोस्तों पोलैंड देश की बात हुई है तो पोलैंड देश का राजधानी वर्षा है, वारसा, WORSOW दोस्तों, वर्साय की संधि आपने सुना होगा। मुद्रा यहाँ की क्या है पोलैंड की, बता देंगे पॉलिश ज्लाटी, क्या नाम है, पॉलिश ज्लाटी। एक पॉलिश ज्लाटी बराबर 19.32 इंडियन रुपीज, याद रखेंगे मित्रों। पोलैंड के संसद का नाम क्या है, सेज्म, क्या नाम है दोस्तों, सेज्म, सेज्म, सेज्म नाम है, याद रखेंगे। दोस्तों राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, एंड्रेस डूडा, क्या नाम है, एंड्रेस डूडा। दोस्तों ये यूरोप की देश है, यूरोप की एक कंट्री है दोस्तों, याद रखेंगे इतनी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बन गए हैं। कौन नए प्रमुख बन गया है दोस्तों, याद रखेंगे, सब्बीर खंडवाला, सब्बीर खंडवाला BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बन गए हैं मित्रों, याद रखेंगे। BCCI की बात हुई है तो BCCI का फुल फॉर्म भारतीय क्रिकेट काउंसिल, दोस्तों याद रखेंगे, भारतीय क्रिकेट काउंसिल BCCI का फुल फॉर्म होगा दोस्तों। अब BCCI की बात हुई है तो BCCI के बारे में हमको जानना पूरी बातें जरूरी है। BCCI के सचिव इस समय कौन है दोस्तों, जय शाह, जय शाह अमित शाह, वही अमित शाह के बेटे हैं मित्रों, याद रखेंगे। BCCI के अध्यक्ष कौन है इस समय, सौरव गांगुली मित्रों। BCCI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका स्थापना कब हुआ था, दिसंबर 1928, याद रखेंगे मित्रों। इसी तरह जैसे BCCI भारत में वर्क करता है, इसी तरह ICC होता है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि वर्ल्ड में वर्क करता है। ICC के अध्यक्ष कौन है, ग्रेगर बारकले दोस्तों, ग्रेग बारकले कहिए या फिर ग्रेगर बारकले कहिए, ये न्यूजीलैंड के हैं। इसका मुख्यालय UAE के दुबई शहर में है। ICC के CEO कौन है मित्रों, तो मनु साहनी जी हैं। ICC की स्थापना कब हुई थी, तो बता देंगे 15 जून 1909 को हुआ था दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मलयालम पटकथा लेखक P बालचंद्रन का निधन हो गया। यह किस राज्य के थे मित्रों, तो बता देंगे। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाने वाला है केरल दोस्तों, केरल के थे यह। अब केरल की बात हुई है तो केरल का कैपिटल तिरुअनंतपुरम, CM पिनरई विजयम, याद रखेंगे। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया है, जिसके अंदर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को नेट प्रदान किया जाएगा। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्कैनिंग भी इसी जगह शुरू हुआ। कोविड-19 रोगियों के सेवा के लिए कर्मा बोट रोबोट भी यहीं पे स्टार्ट हुआ। ब्रेक द चैन कार्टून अभियान भी यहीं पे शुरू हुआ। अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क दोस्तों, मितिकुटा नेशनल पार्क दोस्तों, एरवी नेशनल पार्क दोस्तों यहीं पे स्थित है। शांति घाट, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पे स्थित है दोस्तों। पेरियार लेक भी इसी जगह स्थित है मित्रों, याद रखेंगे। वन स्कूल वन IS योजना भी इसी जगह स्टार्ट हुआ दोस्तों। परिवर्तनम योजना भी यहीं पे स्टार्ट हुआ। थाईयम त्यौहार करके मनाया जाता है। त्रिपुरम त्यौहार मनाया जाता है। उड़म त्यौहार भी इसी जगह मनाया जाता है मित्रों, याद रखेंगे। सबरीमाला मंदिर उत्सव भी इसी जगह मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। स्कैनपीडिया ऐप भी यहीं पे लॉन्च हुआ था मित्रों कुछ दिन पहले, जिसमें कि सर्प के बारे में जानकारी दी जाती है। लोक कला उत्सव 2021 भी इसी जगह शुरू हुआ दोस्तों। बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा यहाँ पे दिया गया है मित्रों, अभी हाल ही में। परिवर्तन योजना यहाँ पे शुरू किया गया। केरल
कर्नाटक, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो बता देंगे हाथी है मित्रों। याद रखेंगे लोकसभा सीट यहाँ का 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 मित्रों, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। 8 मिलियन से अधिक कोविड-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है मित्रों? तो 8वें का राइट आंसर आप बता देंगे दोस्तों। 7वें का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है मित्रों? ए, यानी कि महाराष्ट्र दोस्तों। महाराष्ट्र के बारे में अभी हमने कल ही चर्चा किया था। कैपिटल मुंबई, सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान यहाँ पे लॉन्च हुआ। संजय गांधी, गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क यहीं पे स्थित है मित्रों। इतनी बातें आप याद रखेंगे। यहाँ से लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट 288 मित्रों। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एनवी रमन्ना को भारत का अगला कौन से नंबर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो बता देंगे दोस्तों 48वें नंबर का। इसके पहले शरद अरविंद बोबड़े थे मित्रों, याद रखेंगे 47 नंबर के। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित किस धारा में दोस्तों अधिनियमित किया गया है? 124 के दूसरे सेक्शन में के अंतर्गत यह अधिनियमित किया गया है मित्रों। पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया। इनके वेतन कितने होते हैं दोस्तों? इनके वेतन पहले बताइए कौन दोस्तों इनका वेतन जो है फिक्स करता है? तो संसद करती है, याद रखेंगे। इनका वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 65 साल होता है दोस्तों। इनका वेतन 2,80,000 रुपए मासिक होता है। इनका वेतन दोस्तों संसद द्वारा तय किया जाता है, याद रखेंगे। अभी इस समय भारत के उच्चतम न्यायालय के जजों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे 33+1 यानी कि 33+1, याद रखेंगे, यानी कि 34 है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामकरण वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो याद रखेंगे जो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, क्या हो जाने वाला है? तो बता देंगे आपका क्या हो जाने वाला है दोस्तों? गैबोन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैबोन दोस्तों। गैबोन का कैपिटल लिब्रेविली, याद रखेंगे। करेंसी दोस्तों यहाँ का क्या है? तो बता देंगे सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडीमोआ, क्या याद रखेंगे? अली बोंगो ओंडीमोआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। विश्व बैंक ने किस राज्य में $32 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है दोस्तों? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर मिजोरम। क्या हो जाने वाला मित्रों? मिजोरम हो जाने वाला है इसका राइट आंसर, मिजोरम। याद रखेंगे अगर बात करते हैं मिजोरम का, मिजोरम कैपिटल आइजोल, यहाँ के सीएम जोरमथंगा, यहाँ के गवर्नर दोस्तों श्रीधर पिल्लई, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट भी 1, विधानसभा सीट 40 दोस्तों। 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी मित्रों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। आज चलते हैं मित्रों कल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आप क्वेश्चन का आंसर तो बताते हैं लेकिन दोस्तों उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप दीजिए जो आपको बताई जाती है। इसका राइट आंसर जयपुर था मित्रों, याद रखेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, आप बताएंगे कल इसका आंसर। हाल ही में भारत में कौन से नंबर का राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया दोस्तों? आज इसका आंसर आप बताएंगे और यह भी बताएंगे दोस्तों कब से स्टार्ट हुआ था यह। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के मुख्य शोध संस्थान, उसके मुख्यालय दोस्तों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अनेकों एग्जाम में, चाहे आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मित्रों। देखिए पहला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बता देंगे नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का कोयम्बटूर में है मित्रों। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय राजमंदूरी में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है मित्रों। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर दोस्तों करनाल में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर चेन्नई में है मित्रों, क्योंकि चमड़े की सबसे ज्यादा कंपनियां चेन्नई में ही है मित्रों, याद रखेंगे। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान दोस्तों लखनऊ में है, इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है मित्रों, याद रखेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है मित्रों, याद रखेंगे। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? हमारे वाराणसी में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है मित्रों, याद रखेंगे दोस्तों। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, यह भी याद रखेंगे। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान का हेडक्वार्टर कोलकाता में है मित्रों, याद रखेंगे। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर दोस्तों गुड़गांव में है, याद रखेंगे। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का हेडक्वार्टर जलाहली में है, याद रखेंगे मित्रों। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कटक में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर दोस्तों खड़क सवाल में है। इतनी बातें आप यहां से याद रखेंगे। दूसरा टॉपिक आज का क्या है? प्रमुख राजनेता के समाधि स्थल के बारे में देखते हैं मित्रों। जैसे राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो बता देंगे महात्मा गांधी जी का है। शांतिवन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का है। विजय घाट किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का है। शक्ति स्थल किसका है दोस्तों? प्रथम महिला पीएम इंदिरा गांधी जी का है और प्रथम महिला भारत रत्न यही थी दोस्तों, याद रखेंगे 1971 में।
किसान घाट किसका है? तो चौधरी चरण सिंह का है। उदय भूमि किसका है दोस्तों? आर के नारायण जी का है, याद रखेंगे, के आर नारायण, आर के नहीं, के आर नारायण, याद रखेंगे दोस्तों। नारायण घाट दोस्तों किसका है? तो बता देंगे गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल है। चैत्रा भूमि किसका है दोस्तों समाधि स्थल? तो बता देंगे बी आर अम्बेडकर जी का है, हमारे कानून मंत्री पहले हैं दोस्तों यह। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है। सदैव अटल दोस्तों किसका है? तो बता देंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। दोस्तों इतनी बातें आप यहाँ से याद किया करिए, इसे लिखा करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर से जरूर बताया करिए। आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए होता है दोस्तों, यह भी बताया करें। आपको शाम को एक टॉपिक दिया जाता है जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, उसको जरूर देखा करिए मित्रों। दोस्तों यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप पूरे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए आप बताया करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।